हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर का जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है, इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, सेकेंड मटेरियल जानेंगे, थर्ड इसका यूज यानी कि इसका उपयोग जानेंगे, और फोर्थ है हमारा पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके परिचय के बारे में कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का परिचय क्या है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने माइक्रोमीटर पढ़ाया था और वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था। क्या था? माइक्रोमीटर हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट था, सूक्ष्म मापी यंत्र था। उसी तरह वर्नियर कैलिपर भी हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र था, यानी कि उसकी मदद से हम किसी जॉब का, मान लो हमारा जॉब है, उसका आउटसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि बाहरी मापन कर सकते हैं, इनसाइड मेजरमेंट कर सकते हैं, आंतरिक मापन कर सकते हैं, डेप्थ को माप सकते हैं, इसकी गहराई को माप सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसी कंडीशन में मान लो कि हमारा और एक जॉब है। क्या है? एक हमारा जॉब है जो कि क्या है, इसकी ये सरफेस तो हमारी स्ट्रेट है, ये सरफेस भी स्ट्रेट है। ये जो सतह है ना, सरफेस को सतह बोलते हैं, स्ट्रेट है, यानी कि सीधी है, पूरी एक लाइन में सीधी है। लेकिन इसकी ये जो सरफेस है क्या है, एक एंगल में बनी हुई है, यानी कि एक हमारी कोण में बनी हुई है। तो हम लोग इस जॉब को तो माप सकते हैं माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से। लेकिन जब हमें कोई जॉब मापना हो जो कि एक एंगल में बना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो हमारा होता है, हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। क्या होता है? हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, किसी जॉब का मापन करता है, वैसे जॉब का जो कि एंगल में बना हो, वो क्या करता है, इसका मापन इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि हम इसकी मदद से इस जॉब को एक्यूरेसी में यानी कि शुद्धता से मापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इसका परिचय कि ये जो होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, एक हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एक दृश्य भी, इसका पिक्चर मैंने बनाया है, फिगर बनाया है। यही हमारा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके बारे में बताऊंगी, इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो पता चल जाएगा कैसा होता है। ठीक है, अगला क्या है? अगला हमारा मटेरियल, कि हमारा कौन से पदार्थ का बना होता है। किसका बना था? कौन से पदार्थ का बना होता है। तो फ्रेंड्स जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है हमारा इनवार स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, इन सब मटेरियल का बना होता है। ठीक है, क्या है? इनवार स्टील का भी बना होता है, क्रोमियम स्टील का भी बना होता है, और वेनेडियम स्टील का भी बना होता है। ये क्या इसके मटेरियल के नाम है, इसके पदार्थ के नाम है, आपको याद रखना है। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, कौन से पदार्थ का बना होता है। तो आपको क्या है, आपको इन सब का नाम याद रखना होगा। अगला क्या है? अगला है हमारा यूज, कि इसका उपयोग क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का हमारा उपयोग क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है क्या करता है, किसी जॉब का मापन करता है, किसी जॉब को चेक करता है। ठीक है, कौन से जॉब को चेक करता है? जो कि कोई जॉब हमारा एंगल में बना होता है, कोण में बना होता है, उसका मापन वर्नियर
बेवल प्रोटेक्टर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा पार्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट्स जान लेंगे तो वर्नर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पूरा जान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पार्ट्स में पहला हमारा है, देखिए ये है हमारा वर्नर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें मैंने बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में कि स्टॉक क्या है। ठीक है, पार्ट्स में जो हमारा जो स्टॉक है ये क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा जो है, ये जो हमारा जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब हम किसी जॉब को मापते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारा एक जॉब है, ठीक है, ये हमारा क्या एक जॉब है, तो जॉब का जो ये सरफेस है या फिर ये सरफेस है, यानी कि जॉब का जो एक सरफेस क्या होता है, इसके एक सरफेस से कांटेक्ट करता है। मान लो कि इस जॉब को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इस जॉब को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो जॉब का जो एक सरफेस होता है स्टॉक के एक सरफेस के साथ, यानी कि सरफेस यानी कि सतह, ठीक है, इसकी जो ये सतह है, इसकी एक सतह स्टॉक के एक सतह के साथ आपस में कांटेक्ट करता है, आपस में मेल खाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है स्टॉक होता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, देखिए फ्रेंड्स जो स्टॉक होता है इसमें कुछ और पॉइंट्स याद रख लीजिए। ये हमारा 150 से 300 मिलीमीटर का इसकी लंबाई होती है। ठीक है, स्टॉक जो होगा, जाहिर सी बात, स्टॉक क्या होता है हमारा प्लेट टाइप में होता है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ये क्या है हमारा लेंथ है, लेंथ क्या होगी 150 से 300 मिलीमीटर के बीच तक की होगी। इसकी जो विड्थ होगी यानी इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो 12 से लेकर के 16 मिलीमीटर तक की होगी। चौड़ाई समझ रहे हो ना, ये तो क्या है, इसकी लेंथ है, इसकी जो माप है यहां से यहां तक क्या है, इसकी लेंथ है, लेकिन चौड़ाई क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई यानी कि विड्थ। तो कि विड्थ कितनी होती है, 12 से 16 मिलीमीटर तक की होती है। बात करते हैं थिकनेस की, थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई। जैसे कि मान लो कि हमारा क्या है, मान लो कि ये जो है इसकी थिकनेस, ये कितनी मोटी है, तो कितनी मोटी होती है, ये हमारी 2 मिलीमीटर मोटी होती है, 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्या है, लंबाई होती है 150 से 300 मिलीमीटर, चौड़ाई होती है 12 से 16 मिलीमीटर और थिकनेस होती है 2 मिलीमीटर की। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखना कि स्टॉक हमारा किस मेजरमेंट का बना होता है। तो ये तो बात हो गई स्टॉक के बारे में। अब बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में कि अगला पार्ट क्या है। फ्रेंड ये हमारा होता है एडजस्टेबल ब्लेड। क्या होता है, एडजस्टेबल ब्लेड होता है। ठीक है, ब्लेड का जो ये कॉर्नर है, अब ब्लेड का जो ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर हमारा 60 डिग्री का होता है और एक कॉर्नर हमारा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, इसकी जो ये है ना, आखिर ये क्या एंगल में बनी हुई है, ये भी क्या एंगल में बनी हुई है ना। तो एक एंगल क्या होता है हमारा 60 डिग्री का होता है और एक एंगल हमारा 45 डिग्री का होता है। नाम है एडजस्टेबल ब्लेड। एडजस्टेबल ब्लेड का मतलब क्या है कि इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो कि कोई हमारा एक जॉब है जो कि इस एंगल का है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एडजस्ट कर देंगे, इस जगह पर एडजस्ट कर देंगे ना। मान लो कि कोई जॉब क्या है इस एंगल से बड़े एंगल का है, ये जो एंगल मान लो कि 30 डिग्री का है, मान लो 30 डिग्री है। अब क्या है, एक ऐसा जॉब हमारे पास है जो कि क्या है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो क्या करते हैं, इस ब्लेड को 60 डिग्री में खोलते हैं। जाहिर सी बात है, नाम है एडजस्टेबल ब्लेड, तो क्या करते हैं, इसे हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, इसके एंगल को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका जो ये एंगल बनता है किसके साथ बनता है, स्टॉक के साथ बनता है। एडजस्टेबल ब्लेड का जो कोण बनता है ना, आखिर ये जो कोण बन रहा है वो स्टॉक के साथ बन रहा है। ठीक है, तो एडजस्टेबल ब्लेड नाम इसलिए है क्योंकि इस ब्लेड को हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके कोण को हम लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
तो ये क्या है, हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा डिस्क। देख रहे हो, लिखा है डिस्क। डिस्क क्या है? तो ब्लेड के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं डिस्क के बारे में। डिस्क क्या होता है? ठीक है, कि डिस्क क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हो सर्कुलर जो हमारा है, एक जो सर्कुलर हमारा जो प्लेट है उसे कहते हैं डिस्क। डिस्क क्या होता है? एक हमारा सिंपल सा गोल हमारा सर्कुलर प्लेट होता है जो हमारा इसमें मेन स्केल बना होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्क है, एक सर्कुलर पार्ट है और इसी के ऊपर हमारा मेन स्केल बना हुआ है। मेन स्केल यानी कि मुख्य स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा जो डिस्क होता है इसमें हमारा मेन स्केल होता है। देखिए जो भी सर्कुलर हमारा होता है, जाहिर सी बात है कि हमारा सर्किल है तो ये कितने की होंगी, इसकी जो डिग्री होगी 360 डिग्री की होगी। ठीक है, 360 डिग्री की होगी। तो जो हमारा जो मेन स्केल होता है ये हमारा 0 से लेकर के 360 डिग्री का होता है। किसकी बात कर रही हूँ? मेन स्केल की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? मेन स्केल की। कितने का होता है? 0 से लेकर के 360 डिग्री का होता है। और देखिए अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करें, ठीक है, 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, एक 0, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये याद रखना, ये जो 0 से 360 डिग्री का होता है इससे हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हमारा 0 से 90 होता है, 90 से फिर 0, 0 से फिर 90, यानी कि इससे क्या करते हैं 90 डिग्री के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर से बता देती हूँ, हमारा क्या होता है, हमारा डिस्क होता है जिसके ऊपर क्या होता है, मेन स्केल की मार्किंग की गई होती है। ये हमारा क्या है, मेन स्केल का मार्किंग किया गया है, लिखा है मेन स्केल। ठीक है, सर्किल हमारा कितने एंगल का है, कितने डिग्री का है, तो 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री को क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करने पर हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका हर एक पार्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 डिग्री हो गया, फिर 0 से 90 डिग्री, फिर 0 से 90 डिग्री, फिर 0 से 90 डिग्री। इस तरह से हमारा ये डिवाइड किया जाता है। तो ये किसकी बात हो गई, डिस्क के बारे में बात हो गई। ये है हमारा डायल। क्या है हमारा डायल, कि डायल क्या होता है, ये जो हमारा जो पार्ट है इसे कहते हैं डायल कहते हैं। डायल में क्या होता है, हमारा वर्नियर स्केल बना होता है। देख रहे हो क्या लिखा है, वर्नियर स्केल। तो याद रखना, डिस्क के ऊपर मेन स्केल और डायल के ऊपर वर्नियर स्केल। ये जो हमारा जो स्केल बना हुआ है ना, ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्नियर स्केल है। ये है हमारा स्क्रू है। ठीक है, क्या है, स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, हमारा फास्टेनर होता है। क्या होता है, एक फास्टेनर है जो कि नट बोल्ट की तरह होता है, जो कि दो वस्तु को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ भी उसका यही काम है। ये जो हमारा स्क्रू है ना, जिसे मैंने ब्लेड क्लैंप लिखा है, ये क्या है, हमारा स्क्रू है। ब्लेड क्लैंप क्यों लिखा है, क्योंकि इस स्क्रू की मदद से हम ब्लेड को क्या करते हैं, डायल में फिट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता होगा स्क्रू का इस्तेमाल भी किया होगा। स्क्रू क्या होता है, नट बोल्ट की तरह होता है। जिस तरह नट बोल्ट का इस्तेमाल हम लोग दो वस्तु को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, उसी तरह स्क्रू का भी इस्तेमाल हम लोग दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ जो हमारा जो स्क्रू है, इस स्क्रू की मदद से हम ब्लेड को क्या करते हैं, डायल में फिट कर देते हैं। ठीक है, स्क्रू को ब्लेड को डायल में आपस में क्लैंप कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लेड क्लैंप है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा और एक स्क्रू है जिसे मैंने कहा है लॉकिंग स्क्रू। क्या कहा है, लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू क्या होता है, ये जो डायल है उसको डिस्क में फिट कर दिया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 2 स्क्रू होते हैं। एक स्क्रू को ब्लेड के साथ, ब्लेड और डायल को आपस में क्लैंप कर देते हैं, आपस में फंसा देते हैं। और एक जो हमारा स्क्रू होता है लॉकिंग स्क्रू, उस स्क्रू को क्या करते हैं, डिस्क को डायल के साथ आपस में क्लैंप कर देते हैं।
ये हमारा और एक काम और एक के लिए भी काम आता है। मान लो कि जब हमने एक जॉब है जिसकी हम लोगों ने रीडिंग निकाली इसकी मदद से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जॉब है हमारा, ठीक है, इसका हम लोग मापन निकाल रहे हैं इसकी मदद से। तो मापन निकालने के बाद रीडिंग आ गई हमारी इसमें, तो लॉकिंग स्क्रू को इसमें टाइट कर देते हैं। पहले से लूज करते हैं जिससे कि हमारी एडजस्ट होती है, ब्लेड हमारा एडजस्ट होता है। लेकिन जब हम जॉब का मापन कर लेते हैं तो फिर हम स्क्रू को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद क्या है, ये हमारा जो ब्लेड है और जो हमारा डायल है वो घूमेगा नहीं और हमारा जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आएगा, यानी कि सही आएगा। तो याद रखना, जो ब्लेड होता है वो हम आगे पीछे मूव करते हैं, मतलब क्या इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह क्या है, डिस्क जो हमारा होता है वो घूमता नहीं है, लेकिन डायल जो हमारा होता है वो घूमता है, हमारा रोटेट करता है। लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा रोटेट करता है। लेकिन डिस्क जो हम सॉरी डायल क्या है हमारा, वो रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन डिस्क हमारा क्या है, रोटेट नहीं करता है, क्या है, नहीं करता है। तो जब हम लोग मान लो कि हमें एक जॉब को मापना है तो क्या करेंगे, पहले लॉकिंग स्क्रू को लूज करेंगे, ढीला करेंगे, जॉब को माप लेंगे। जब जॉब का मापन हो जाए तब इसे टाइट कर देंगे जिससे कि हमारा डायल घूमेगा नहीं और इसकी जो रीडिंग है वो बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो डायल होता है इस पर हमारा वर्नियर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है, वो वर्नियर स्केल होता है। ये हमारा घूमता है और जो डायल होता है वो डिस्क के साथ आपस में क्लैंप होता है, आपस में फंसा होता है, ठीक है। और डायल हमारा ब्लेड के साथ भी आपस में फंसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पार्ट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया। स्टॉप बता दिया, ब्लेड बता दिया, डिस्क बता दिया, डायल बता दिया, लॉकिंग स्क्रू बता दी। तो ये क्या थे, इसके पार्ट्स थे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना, मटेरियल जाना, पार्ट्स जाना, उसका उपयोग जाना। अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में इसके लिस्ट काउंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना अल्पतमांक होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने माइक्रोमीटर का बताया अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक बताया, उसी तरह इसका भी एक अल्पतमांक होता है। इसे कैसे निकाला जाता है, इसके अल्पतमांक को, उसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।